क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगी? कौन सा ऑप्शन 2 गुना रह सकता है? क्या गैप अप पर हमें कॉल की एंट्री लेना चाहिए? क्या हमें गैप डाउन के अंदर पुट की एंट्री लेना चाहिए? क्या फ्लैट खुलने के अंदर हमें कॉल और पुट दोनों की एंट्री लेना चाहिए? कौन सा लेवल पर कॉल बाय करना सही रहेगा, कौन सा लेवल पर पुट बाय करना सही रहेगा और कौन सा लेवल से हमें ट्रेड को नहीं करना होगा। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर और मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था। मैंने कहा था हालांकि उसी लेवल के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही है और मैंने कहा था यहाँ पर हमें कॉल किस तरीके से लेना है, पुट किस तरीके से लेना है। मैंने आप लोगों को सारा कुछ पूरे डिटेल के अंदर बताया था और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ ये जो चैनल है सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग इस पर सपोर्ट दिखाते हो, सपोर्ट करते हो, तो मैं आप लोगों के लिए एडवांस लेवल का कोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग का स्पेशल लेके आऊँगा। तो आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। आइए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो अब हमारे लिए लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हम रजिस्टेंस की बात करेंगे तो 23,140 का है और सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट कौन सा है, वो है 22,850 का है। अब इन रेंज के अंदर हमें कल के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है तो ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग एरिया, तो ये है, ठीक है। ये इसके अंदर तो हमें कोई भी यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री बनाना ही नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे भैया 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा परफेक्ट ट्रेंड लाइन कामकाज कर रही है। और मैंने यहाँ पर कल के दिन भी कहा था और मॉर्निंग के अंदर भी कहा था क्या एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं एक बाउंस बैक लिया भी है। अब ये बाउंस बैक कहाँ तक देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इस लेवल तक जो कि लेवल है 23,270 का, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये एक हमारा ट्रेंड लाइन भी है जहां से बार बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए। अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर इस रेंज के अंदर खुल जाती है जो कि रेंज है 23,140 से लेकर के 22,853 तक का रेंज है, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है और उसके बाद इसको यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, पहले यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और उसके बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है। जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा और जो 30 मिनट का कैंडल बनेगा उसके हाई के ऊपर अगर क्लोज कर देती है 5 मिनट का कैंडल, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का सीधा होगा 23,250 का। जी हाँ, क्यों मैंने यहाँ पर बफर लगा करके 20 पॉइंट कहा, क्योंकि देखिए कभी भी एग्जैक्ट लेवल को टच नहीं करता है। अगर ऐसा होने लग जाए तो हर कोई इस मार्केट में प्रॉफिट को बना ले, वो भी ज़बरदस्त वाला। तो यहाँ पर सीधा आप लोगों को 100 पॉइंट का टारगेट रखना है, इससे ऊपर का टारगेट नहीं रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर अगर खुलती है तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है पहले, इस रेंज के अंदर खुलती है। जब इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है। हम यहाँ पर सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट कहाँ तक का रखेंगे, टारगेट रखेंगे 22,700 तक का रखेंगे, जो कि लेवल है 22,680 का लेवल है, लेकिन राउंड फिगर के अंदर 22,700 का लेवल है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर 23,270 का लेवल टच करने से कोई नहीं रोक सकता है। लॉजिक मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जब यहाँ से डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है। सीधा सिंपल सा लॉजिक समझ लो। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट मैंने बता ही दिया 100 पॉइंट का यहाँ पर रखेंगे, ठीक है।
अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या करना है भैया, यहाँ पर वेट करना है। अगेन यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट ले लेती है और यहाँ पर जब एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, सीधा हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ध्यान में रखना, अगर इस रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है 23,140 से लेकर के 22,850 के बीच में, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप लोगों के सामने है। अब बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को किस तरीके से कॉल और पुट बाय करना है, तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने लग चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देख सकते हो परफेक्ट तरीके से इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया गया, देख सकते हो क्या लिया गया, यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला, वो भी आज के दिन में। तो ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल है 49,300 का लेवल है, ठीक है, राउंड फिगर के अंदर। तो मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हमें क्या करना है, अगर इस लेवल के ऊपर 1 घंटा का कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल बन जाती है, यहाँ पर 1 घंटा का कैंडल, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर गैप अप खुलती है 1 घंटा का कैंडल बुलिश कैंडल बन जाती है, तो हमें क्या करना है, सीधा इसके हाई को मार्क कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर टारगेट रखेंगे 200 पॉइंट का, जो कि अगला रजिस्टेंस होगा हमारा 49,500 का, जो कि साइकोलॉजी का भी लेवल होगा, जहाँ से हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा अनुमान है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मैं चलो ये आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 48,477 का लेवल है, यानी कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 48,500 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या करना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। अगर इसके लो के नीचे खुल जाती है, इस लेवल के नीचे खुल जाती है, तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये बेयरिश कैंडल बन जाती है, तो आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है और उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब आओगे, इसके लो के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देगी, सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का सीधा 48,000 का लेवल होगा। 48,000 के लेवल से आप लोगों को एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। जब 48,000 लेवल को टच करेगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 100 से लेकर के 150 तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारे लॉजिक आप लोगों को परफेक्ट समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद, इस रेंज के अंदर खुलने के बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, कोई भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, यहाँ पर हम हाई मार्क करके चलेंगे, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रखेंगे। या फिर अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है फ्लैट खुलने के बाद, तो हम यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सीधा पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।